हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो आइए प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी टीजीटी, पीजीटी और एलटी जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहेबिटर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी बोलते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण और संतुलन हेतु वृद्धि वर्धक, ग्रोथ प्रमोटर्स एवं वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वृद्धि को बढ़ाने वाले कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर और वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कहलाते हैं वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स। दोनों प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए। प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए इन दोनों पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन दोनों प्रकार के पदार्थों को हम वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को काइनेटिन भी कहते हैं। ये वृद्धि वर्धक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सिन के खोजकर्ता यहाँ पर FW वेंट दिए हुए हैं, जबकि ऑक्सिन के खोजकर्ता डार्विन है और इसी तरह जिब्रेलिन के जो खोजकर्ता है वो कुरोसावा है। तो यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको एक डिटेल में पढ़ना है कि किसकी खोजकर्ता कौन है, तो मैंने प्लांट हार्मोन पे एक ट्रिकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है? विच हार्मोन्स कैन कोज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? तो इसका आंसर होगा ए, ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। यह स्टोमेटा को कम करता है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसलिए यह पदार्थ मीन्स हार्मोन्स, यह पदार्थ कम जल वाली भूमि में खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पादप हार्मोन्स है। ए फाइटो हार्मोन इज, तो इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक उत्पाद, नेचुरली प्रोडक्ट्स। पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी ही वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं यानी कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रभावित और नियमित करती हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ मीन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात पादप हार्मोन्स नहीं होते परंतु पादप हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। मीन्स जो खुद प्लांट से प्रोड्यूस ना होके भी प्लांट के ऊपर वैसे ही इफेक्ट करते हैं, उन्हें भी प्लांट रेगुलेटर्स ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन? तो इसका आंसर होगा बी, ABA। ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है क्योंकि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D इज ए सिंथेटिक, तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सिन। 2,4-D मीन्स होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और यह ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन्स का एक आर्टिफिशियली रूप है यानी कि कृत्रिम रूप है। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैसियस हार्मोन इज, गैसीय हार्मोन होता है, तो इसका आंसर होगा डी, एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण यानी कि पुराने हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मक ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक। एजेंट ऑरेंज इज ए हेर्बिसाइड दैट कंटेन्स सिंथेटिक, तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सिन।
ऑक्सीन के कृत्रिम रूप 2,4-D प्लस 2,4,5-T के मिश्रण को एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं और इसे एक हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भंडारण में आलू के प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके कारण होता है? सेपरेटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज इज कंट्रोल ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीन। पूरे वर्ष आलू की खेती के लिए हमारे देश में जलवायु अनुकूल नहीं होती है, अतः इसका भंडारण आवश्यक होता है, इसका स्टोरेज आवश्यक होता है और ऐसा करने के लिए आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण आवश्यक होता है। मीन्स ये आपने देखा होता है ना, इनकी चारों ओर एक बर्ड बन जाती है, प्रस्फुटन होने लगता है, तो उसका नियंत्रण आवश्यक होता है। क्योंकि प्रस्फुटन होने से कंद में संचित स्टार्च समाप्त हो जाता है। ऑक्सीन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जा सकता है, क्योंकि इससे प्रस्फुटन का नियंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सीन का प्रभाव नहीं है? आप इसको ध्यान रखेंगे, नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन इन प्लांट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध। ऑक्सीन का प्रभाव नहीं है कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध। आंसर होगा डी। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन है जो पौधे की प्रो तथा जड़ों के शीर्षों के पीछे स्थित विभवजोतक की लंबाई को बढ़ने में मदद करता है। यह अंकुर चोल में घुमाव, कोलियोपेटाइल कर्वेचर्स और कैम्बियम की वृद्धि, कैम्बियम ग्रोथ तथा पार्थिनोकार्पी के प्रेरण, इंडक्शन और पार्थिनोकार्पी के लिए उत्तरदायी होता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA कृत्रिम ऑक्सीन के एग्जाम्पल है, जबकि इंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IAA और IBA प्राकृतिक ऑक्सीन के प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक कृत्रिम ऑक्सीन है, इज इट सिंथेटिक ऑक्सीन? तो इसका आंसर होगा सी, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सीन होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, पादप हार्मोन्स जिसमें प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पक्ष श्रृंखला के साथ होता है। द प्लांट हार्मोन्स हैविंग ए प्यूरिन एडेनिन रिंग विद ए साइड चेन इज। तो इसका आंसर होगा बी, साइटोकाइनिन। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणु से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जिसे काइनेटिन कहा। रासायनिक प्रकृति से यह N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है और यह पदार्थ सेल डिवीजन बढ़ाता है, अतः स्कुंग ने इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। लेथम तथा उनके सहयोगियों ने मक्का के बीज में दूसरा ऐसा पदार्थ पाया जिसे जिएटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन की संरचना में प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पश्च श्रृंखला के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन्स अल्फा माइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा बी, जिब्रेलिन। अंकुरित हो रहे मक्का या जौ के बीज अर्थात भ्रूण मर्दा से जल अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन संश्लेषित करता है जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाती है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीन का प्रभाव होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, जिब्रेलिन करेगा परविवर्धन, इंटरनोडल इलोगिनेशन। साइटोकाइनिन का कार्य होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और एथिलीन का कार्य होता है फलों को पकाना यानी कि फ्रूट राइपनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, जिब्रेलिन का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जिब्रेलिन्स आर नेम्ड आफ्टर। तो इसका आंसर होगा ए, जिब्रेला ए फंगस। जिब्रेला एक कवक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पैथोनोकार्पिक फ्रूट। अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होते हैं, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पीस में बिना निषेचन के यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज रहित फल बनता है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों पादप हार्मोन्स अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में प्रभावी होते हैं। हालांकि ऑक्सीन की उपेक्षा जिब्रेलिन अधिक प्रभावी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिब्रेलिन ही पार्थिनोकार्पी कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 17, द हार्मोन विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज। वह हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने का उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल कारक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, ABA। एब्सिसिक एसिड वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। यह रंध्रों यानी कि स्टोमेटा को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसीलिए यह पदार्थ हार्मोन्स कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि यह पानी के वेस्टेज को रोकता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभाविता पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है। द हार्मोन्स विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज। तो इसका आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हार्मोन पौधों में जो एपिकल बड़ की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, जो एपिकल ग्रोथ होती है उसको वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, और इसे शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं। जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन्स ऑक्सिन के विपरीत पार्श्व कलिकाओं लैटरल बर्ड्स की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। मीन्स अगर कोई प्लांट है तो उसकी जो एपिकल डोमिनेंस है उससे वृद्धि करता है ऑक्सिन, और जो उसकी साइड वाली बडिंग होती है उन्हें वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। मतलब उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन, और एपिकल की वृद्धि को प्रेरित करता है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इथिलीन। एथिलीन प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन्स है, और इसमें फल परिपक्वन हार्मोन्स फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि अधिकांश फलों के परिपक्वन यानी कि राइपनिंग के समय इसका संश्लेषण फल, फूल, पत्तियों तथा जड़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स ड्यूरिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट क्लेचर्स। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भवीय पुष्पपुंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स द्विबीजपत्रीय संवर्धनों डाइकोट क्लेचर्स कायिक भ्रूणोद्भवीय सपुंजों एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स के डिफरेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फलों के पकने के दौरान श्वसन क्रिया में वृद्धि कहा जाता है। द राइस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इज टर्म्ड एज। क्लाइमेट्रिक वृद्धि, क्लाइमेट्रिक राइस। एथिलीन से अनुक्रिया करने वाले फलों के पकने से ठीक पहले श्वसन में अधिक वृद्धि होती है। इस दौरान इथिलीन का उत्पादन सामान्य से लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है। इस प्रकार श्वसन में दर्ज अधिक वृद्धि को क्लाइमेट्रिक वृद्धि तथा ऐसी घटना प्रदर्शित करने वाले फलों को क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, IAA का प्राथमिक प्रिकर्सर है। प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रेप्टोफेन। ट्रेप्टोफेन एंडोल एसिटिक एसिड का प्राथमिक प्रिकर्सर है, और इसकी खोज केनेथ विथेमन द्वारा किया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।